ये पल, ये मौका, ये तस्वीरें लोकतंत्र की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। हालांकि ये बहुत कम ही बार देखने को मिलता है जब पक्ष और विपक्ष एक साथ शांति ढंग से संवाद में मंच को साझा कर रहे हैं। न कोई सियासत हो, न कोई शोर शराबा, बात सिर्फ जनता के हित की हो और लोकतंत्र को मजबूत करने के फार्मूले की। ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ये मौका खास है। मंगलवार के दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। मंगलवार को संविधान दिवस के 75 साल पूरे हुए हैं और मोदी सरकार इस मौके को खास बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। मंगलवार को इसकी शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदन को संबोधित करके किया। संविधान दिवस के पावन अवसर पर आप सभी के बीच आकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। संविधान हमारे देश का सबसे पवित्र ग्रंथ है। आज हम सब एक ऐतिहासिक अवसर के भागीदार भी बन रहे हैं और साक्षी भी। 75 वर्ष पहले संविधान सदन के इसी केंद्रीय कक्ष में आज ही के दिन संविधान सभा ने नवस्वाधीन देश के लिए संविधान निर्माण का बहुत बड़ा कार्य संपन्न किया था। उस दिन संविधान सभा के माध्यम से हम भारत के लोगों ने इस संविधान को अपनाया, अधिनियमित किया और आत्मार्पित किया था। हमारे संविधान हमारे लोकतांत्रिक गणतंत्र की सुदृढ़ आधारशिला है। हमारा संविधान हमारे सामूहिक और व्यक्तिगत स्वाभिमान को सुनिश्चित करता है। मोदी सरकार ने संविधान दिवस पर पूरे देश में कई अलग अलग कार्यक्रम लॉन्च किए हैं, जिसकी शुरुआत भी संसद से ही मंगलवार को हुई। वो भी नए संसद भवन से नहीं बल्कि पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल से, क्योंकि 75 साल पहले संविधान सदन के इसी सेंट्रल हॉल में आज ही के दिन संविधान सभा ने संविधान निर्माण का बहुत बड़ा काम किया था। लिहाजा पुरानी संसद भवन में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, पीएम मोदी और पक्ष विपक्ष के तमाम नेता शामिल हुए। संविधान अपनाने के 75वें साल के मौके पर सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया गया। संस्कृत और मैथिली भाषा में संविधान की प्रतियां भी जारी की गई। 2 किताबों, भारतीय संविधान का निर्माण, एक झलक और भारतीय संविधान के निर्माण और इसकी गौरवशाली यात्रा का विमोचन भी किया गया। दरअसल संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित किया था। इसको लेकर जब 2014 में मोदी सरकार आई तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को एक अधिसूचना में 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस के तौर पर मनाने की बात कही थी और तब से ही देश भर में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। मंगलवार को भी यही हुआ। देश के हर नागरिक को संविधान को लेकर जागरूक और विकसित भारत के लक्ष्य को बुलंद किया गया। ये देश का सौभाग्य है कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तथा प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान निर्माण की यात्रा का मार्गदर्शन किया। बाबा साहेब अम्बेडकर ने प्रगतिशील और समावेशी सोच की छाप हमारे संविधान पर अंकित किया है। संविधान सभा में बाबा साहेब के ऐतिहासिक संबंधों से एक तथ्य स्पष्ट होता है कि भारत लोकतंत्र की जननी है। मैं सभी देशवासियों से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे संवैधानिक आदर्शों को अपने आचरण में डालें, मूल कर्तव्यों का पालन करें तथा वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के राष्ट्रीय लक्ष्य के प्रति समर्पण के साथ आगे बढ़े। मैं संविधान दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को बधाई देती हूँ। आप सभी को मेरा शुभकामनाएं। संविधान दिवस मनाने के पीछे मोदी सरकार की कोशिश पूरे देश के लोगों में संविधान के प्रति जागरूकता फैलाना है और इसीलिए मंगलवार को इसे संस्कृत और मैथिली भाषा में ही लॉन्च किया गया। इससे ज्यादा से ज्यादा लोग भाषाओं की विरासत को लेकर जागरूक हो सकेंगे और महत्व भी समझेंगे। इस संविधान से हम भी सुरक्षित हैं और संविधान भी सुरक्षित हाथों में है। आज प्रसन्नता का विषय है कि दुनिया की सब भाषाओं की जननी संस्कृत में भी आज संविधान की पुस्तिका का विमोचन हुआ है। हम सब के लिए प्रसन्नता का विषय है और मैथिली भारत की सब भाषाओं में अब संविधान उपलब्ध है। पहले तो सब भारतवासियों को बधाई देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे की, और आज उसका जो है एक कॉपी संस्कृत में रिलीज हुआ है।
तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जो सबसे प्राचीन जो भाषा है हमारे देश की, और सबसे ज़्यादा जो आज अंदर भी हमें सुनने को मिला कि युवा लोग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को जानने में, हमारा जो संविधान उसका एक्चुअली में उसमें कंटेंट क्या है, ये सब जानने में कितना रुचि ले रहे हैं। तो अलग अलग भाषाओं में भी अवेलेबल है, आप पढ़ें और अपने जो भी है अधिकारों से आप वाकिफ हों। एंड कांग्रेचुलेशन। संविधान को बनाने का श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाता है, लेकिन इसके पीछे की भी कहानी थोड़ी अलग है। एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं और संविधान की खास बातें भी जान लेते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान देश में लागू हुआ। संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने और 17 दिन में संविधान को तैयार किया था। संविधान की मूल अंग्रेजी कॉपी में 1,17,369 शब्द हैं, जिसमें 444 आर्टिकल, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान की मूल कॉपी का वजन लगभग 13 किलो है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की ड्राफ्टिंग सभा के अध्यक्ष थे, लिहाजा संविधान निर्माता का श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया जाता है। लेकिन प्रेम बिहारी ने अंग्रेजी में संविधान की मूल कॉपी यानी कि पांडुलिपि लिखी थी। संविधान की हिंदी कॉपी कैलीग्राफर वसंत कृष्ण वैद्य ने हाथ से लिखी है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने खुद कैलीग्राफर प्रेम बिहारी से संविधान की मूल कॉपी लिखने की गुजारिश की थी। प्रेम बिहारी ने न केवल इसे स्वीकार किया, बल्कि इसके बदले फीस लेने से भी इनकार कर दिया था। ऐसी ही कहानियों को लेकर या आज की युवाओं को जागरूक करने के लिए सरकार विशेष कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है, जो फिलहाल देश भर में चलाए जा रहे हैं, जिसके लिए मोदी सरकार ने विशेष वेबसाइट बनाई है। इसमें संविधान सभा की बैठकों और पैनल रिपोर्ट का पूरा ब्यौरा होगा।